आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवाल हैं जिन पर बात होगी। पहला सवाल ये है कि अपने पीर से इजाज़त और बैत लेकर किसी मरीज़ को दम कर सकते हैं? जी बाबा, बिल्कुल दम किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको बताता चलूँ, जो आपका मुर्शिद करीम है उसको आपका पता नहीं है कि वो उस वक़्त फ़कीरी के आलम में है या कौन से स्टेज पर पहुंच गए हैं। जो दम करते हैं मरीज़ ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जब वो आपको इजाज़त देते हैं, आपके अंदर कुछ देखते हैं और आपको इजाज़त दे देते हैं, उससे बेहतरीन है। इसके अंदर मसला क्या होता है, कुछ अरसे तक या आपका दम बहुत बेहतरीन चलता है, उसके बाद आप रिजत का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो आपका मुर्शिद होता है आप उसके तरीके पर नहीं चल रहे होते। कुछ दिन जब आदमी उससे बैत होता है, जब किसी की बैत लेता है, चंद दिन, चंद महीने, चंद साल आदमी के अंदर तड़प ज़्यादा होती है, मोहब्बत ज़्यादा होती है। फिर एक वक़्त आता है, क्योंकि आजकल के दौर में मैं ये समझता हूँ कि हम बैत करते इस वजह से हैं कि बैत करने से हम अपने मुर्शिद से इजाज़त ले लेंगे और लोगों का इलाज मुआलजा शुरू कर देंगे। अगर आप इस नियत से बैत करते हैं तो फिर ये आपका तरीका गलत है, क्योंकि अमलियात और है, बैत का सिस्टम और है। और जो रूहानी सलासिल वाले हैं वो दम ज़रूर करते हैं। बहुत कम सिलसिले वाले लोग हैं जो अमलियात सिखाते हैं, वरना रूहानी जो उनके मजालिस हैं उनके अंदर रूहानियत को उजागर किया जाता है। इसी तरह अब मिसाल के तौर पर आपका जो मुर्शिद है उसने आपको सर दर्द का दम दे दिया है। अब आपके पास सर के दर्द का मरीज़ आता है, आपको ये पता नहीं कि उसके सर के अंदर दर्द है या पुरानी कब्ज़ की वजह से उसके सर में दर्द है या जादू की वजह से उसके ऊपर जो जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं उसके सर को जकड़ा हुआ है। ये क्या मामलात हैं? जब आप उसकी तशख़ीस नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कुछ दिन के बाद आप ख़ुद जहाज़ या फुटबॉल या आलू बन जाएंगे। उससे बेहतर यही है कि मुर्शिद से सरपरस्ती भी ज़रूरी है और उसके साथ अमलियात सीखना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर ये समझते हैं कि आप मुर्शिद के नक्शे कदम पर हैं तो फिर इंशाल्लाह आप मट्टी पर भी दम करके देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे। जिसका कोई पीरो मुर्शिद ना हो, जो किसी का मुरीद ना हो, वो चिल्ला करना चाहता हो, और उसे क्या करना चाहिए बाबा? उसे ये कहना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। आपकी वो मिसाल है जो शुगर का मरीज़ होता है, वो कहता है कि मैं रसगुल्ले, मुल्तानी हलवा, अब आपके मुंह में भी पानी आएगा मुल्तानी हलवा सुनते ही, तो वो खाना इसको पसंद करे तो उससे क्या होगा? यही होगा, कुछ दिन के बाद वो ऐसा उसको झटका लगेगा शुगर का जिसकी वजह से उसकी तबाही होगी। यही सिस्टम होता है जब आप इतने बड़े समंदर के अंदर कूद रहे हैं तो अपना मुर्शिद क्यों? क्योंकि जिसका मुर्शिद नहीं होता उसका मुर्शिद फिर शैतान बन जाता है। अब आप क्या कहते हैं कि जब आप बातनी तौर पर या ज़ाहरी तौर पर अपना मुर्शिद नहीं बनाना चाहते तो फिर शैतान की आप पैरवी करेंगे, वही फिर आपके साथ सपोर्ट कर सकता है। फिर इसी तरीके से लोग जंगलों में पड़े होते हैं, नापाकी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं इसी तरह। और दूसरा एक सवाल भी था कल कि कारी साहब आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाया करें, शोर बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दो वीडियो कल वाली और परसों वाली, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर था। मैं पंखे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था तो मैंने गौर नहीं करा, क्योंकि इस माइक के ऊपर जो फ़ोम लगा होता है वो गिर गया। अब इंशाल्लाह पैसे इकट्ठे करूँगा, जब वो ले लूँगा तो इंशाअल्लाह ताला ये शोर नहीं होगा। और दूसरा, एक बाहर की कंट्री से माइक आया है तो इसमें सेटिंग का मुझे तरीका नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता और माशाल्लाह इंग्लिश की इतनी तालीम भी नहीं है जिसकी वजह से मैं उसकी सेटिंग कर पाऊँ। दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल की आपने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 250 रुपये का सोफ़ा लाया हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें भी लाऊँगा तो स्टूडियो बना रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मुझे इन चीज़ों की कोई हैसियत औकात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, अगर आपके अंदर कुछ है तो लोग आपका बैकग्राउंड नहीं देखते, आपका बैकअप नहीं देखते, लोग आपकी बातों पर तब अमल करते हैं जब आपके अंदर दम खम होता है। तो यही समझता हूँ, अगर कुछ है तो वो करके दिखाओ, अपनी लोकेशन को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। शाहजी, आपकी यही सादगी और आजिज़ी ने हमको आपका गर्विदा बना दिया। साढ़े को ला के पूछे वे साढ़े के दिल करें दे, दिल आदे कि अपने जितने शागिर्द मुरीद उन्होंने गले मिला, उन्होंने मत्थे चूमा।
یقین مانے جب آپ مجھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا باہر کی کنٹریوں سے، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مدینہ منورہ شریف سے، مکہ شریف سے اور اسپین سے، سویڈن سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، جو میں نے اپنے خوابوں میں یہ نام نہیں سنے ہوئے تھے، تو آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور دل کرتا ہے کہ آپ میرے سامنے اور آپ کا ماتھا چوموں کہ اللہ رب العزت نے اس ملنگ فقیر کی اتنی قدر آپ کے دل کے اندر ڈال دے اور آپ اتنی دعائیں دیتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے جو میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی، اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہے، جو اب تک کر رہا ہوں، تو اس میں سفید داڑھیوں والے بزرگ، سفید سروں والی خواتین اس فقیر کے لیے مصلوں پر بیٹھ کے رات کو تہجد میں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اس فقیر کا اعزاز ہے، یہی دنیا کے اندر بنایا ہے، لوگوں کی عزت کرنا سیکھا ہے اور لوگوں کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں۔ آگے ایک سوال ہے، بھائی مجھے اجازت دیں دل اور روح سے اور دعا بھی کریں، اللہ کامیابی کرے۔ بابا دل اور روح سے دعائیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو اجازت کا سسٹم ہے وہ ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے، اگر میں اس کے اندر مناسب سمجھتا ہوں تو ویڈیو کو اجازت دے دیتا ہوں، جس میں نہیں دیتا تو اس کی فیس لیتا ہوں، سرپرستی کرتا ہوں، اس میں تب وہ معاملہ سکھاتا ہوں۔ بھائی اور ویڈیو بنائیں، بہت زبردست شاندار کارکردگی ہے، بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھا پا رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے بابا، یہ آپ کا کمال ہے، اس فقیر کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے اندر محبت اتنی ڈال دی جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کی ہمت ہے شاہ جی اتنے لوگوں کو برداشت کرنا اور وقت دیتے ہیں۔ بابا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس فقیر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، سب سے اچھا سچا طریقہ آپ کا ہے، 10 سال سے سورت جن کی تلاش میں کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آپ نے مکمل فرما دیا۔ بابا یہ جو وہ کمنٹس ہوتے ہیں، اکثر میں کمنٹس ویڈیو میں نہیں لگاتا کیونکہ بہت سارا اس پہ ٹائم لگتا ہے، تو ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ جتنے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں مجھے یہاں پر درج کر کے دے دیتا ہے، پھر میں یہاں پر بات کر لیتا ہوں۔ اور کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں اور صرف تیل اور پانی پر علاج کرنے سے کیسے معاملات ہوتے ہیں بغیر تویز کی، انشاءاللہ کل اس پر تفصیلی بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ربیع الاول شریف میں ایک عمل بھی آپ کو کراؤں گا، اور انشاءاللہ یہ میری زندگی کا سب سے کم فیس والا عمل ہوگا۔ مجھے امید ہے جو آپ نے سوال کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے آپ کے سوال بچ گئے، انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔